देखिए, द नेम ऑफ यूनिट इज अमाइंस। क्वेश्चन इज isobutyl amine is dot dot dot. Option A 3 degree amine, option B 1 degree amine, option C 2 degree amine, option D salt. The answer is isobutyl amine is B, means 1 degree amine. This is the structure of isobutyl amine. The IUPAC name of isobutyl amine is 2-methyl propan 1 amine. You can see that this is the 2-methyl. 2-methyl means second carbon attached methyl group. So 2-methyl propan. You can see that the longest chain carbon containing 3 carbon, 1, 2, 3. So propan. And 1 amine. First carbon containing amine group. So 1 amine. So this is the IUPAC name of isobutyl amine. We know very well. We listen in the last video. This is the primary amine, this is the secondary amine, and this is the tertiary amine. This is the classification of amines. When one hydrogen from ammonia replaced by alkyl or aryl group, then the new compound for scientists told that compound as a primary amine. See this. In the similar way, when from ammonia one hydrogen replaced by alkyl or aryl group, the scientists called it as primary amine. See the structure like this: nitrogen, nitrogen, hydrogen, 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 and from here hydrogen is replaced by this alkyl group, and so this compound is primary amine. This is the answer. देखिए, यूनिट का नाम है अमाइंस और आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है ऑन द दिस टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइंस. आइसोब्यूटिल अमाइन इज डॉट डॉट डॉट. ए 3 डिग्री अमाइन, बी 1 डिग्री अमाइन, सी 2 डिग्री अमाइन, डी सॉल्ट. तो देखिए, हमने इससे लास्ट वीडियो में देखा था. देखिए, हमें साइंटिस्ट लोगों ने बताया है यह एक अमोनिया है. जब अमोनिया में से एक हाइड्रोजन निकलेगा और उसके जगह पर अल्किल या अरिल ग्रुप अटैच होगा, तो जो न्यू कंपाउंड बनेगा उसे ही साइंटिस्ट लोगों ने कहा प्राइमरी अमाइन. तो देखिए, कंसीडर कीजिए यह एक अमोनिया है. यहाँ से एक हाइड्रोजन निकला और यहाँ पर अल्किल या अरिल ग्रुप अटैच हुआ, तो जो न्यू कंपाउंड यहाँ पर प्रोड्यूस हुआ उसे ही साइंटिस्ट लोगों ने कहा यह प्राइमरी अमाइंस है. और देखिए, इसका स्ट्रक्चर और इसका स्ट्रक्चर देखिए सिमिलर है. देखिए, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और यह एक अल्किल ग्रुप है. देखिए, अल्किल और अरिल ग्रुप, और इसीलिए आइसोब्यूटिल अमाइन यह 1 डिग्री अमाइन है, मतलब प्राइमरी अमाइन है. यह होगा इसका आंसर. देखिए, यूनिट का नाम है अमाइंस और हमने जो इससे लास्ट वीडियो में देखा डिफाइन अमाइंस, क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइंस, इस पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है. कौन सा भी कंपाउंड दिया जाएगा जो कि एक अमाइंस होगा और पूछा जाएगा यह कौन सा अमाइंस है, यह प्राइमरी अमाइंस है, यह सेकेंडरी अमाइंस है, यह टर्शियरी अमाइंस है, यह अदर कुछ. तो देखिए, सबसे पहले आपको कंपाउंड का मोलिकुलर फार्मूला, उसका स्ट्रक्चर किस तरह से होगा यह आपको पता होना चाहिए. देखिए, अगर आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए आइसोब्यूटिल अमाइन इज डॉट डॉट डॉट, 3 डिग्री अमाइन और 1 डिग्री अमाइन और 2 डिग्री अमाइन और सॉल्ट, तो इसका आंसर होगा 1 डिग्री अमाइन. यह आपको इस तरह से आपको आंसर लिखना है. तो देखिए, हमने लास्ट वीडियो में देखा था क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइंस में अमाइन 3 तरह से होते हैं: प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन और टर्शियरी अमाइन. तो देखिए, जब अमोनिया में से, जिसका मोलिकुलर फार्मूला NH3 है, जब अमोनिया में से एक हाइड्रोजन को निकाला जाएगा और उसके जगह पर अल्किल या अरिल ग्रुप को अटैच किया जाएगा, तो जो न्यू कंपाउंड बनेगा उसे ही साइंटिस्ट लोगों ने कहा यह प्राइमरी अमाइंस है. तो इसका जो स्ट्रक्चर है आइसोब्यूटिल अमाइंस का, यह प्राइमरी अमाइन का स्ट्रक्चर है. देखिए, सेंटर में नाइट्रोजन है, एक तरफ हाइड्रोजन है, दूसरी तरफ भी हाइड्रोजन है, और एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके वहाँ पर अल्किल ग्रुप अटैच किया गया है, और इसीलिए आइसोब्यूटिल अमाइन यह एक प्राइमरी अमाइंस है. यह इसका आंसर होगा.
और यह भी बात आप मेमोराइज कीजिए, आइसोब्यूटिल अमाइंस का IUPAC नेम है 2 मिथिल प्रोपेन 1 अमाइन, क्योंकि सेकंड कार्बन पर मिथिल ग्रुप अटैच है, जो लॉन्गेस्ट चेन है वो 3 कार्बन के, इसलिए प्रोपेन, और फर्स्ट कार्बन पर अमाइन ग्रुप अटैच है, इसलिए इसका IUPAC नेम होगा 2 मिथिल प्रोपेन 1 अमाइन। ये भी आप मेमोराइज कीजिए। तो इस तरह से कॉम्प्लिकेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपको उस कंपाउंड का स्ट्रक्चर याद होना चाहिए और उसका मोलिकुलर फार्मूला याद होना चाहिए।